वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है वॉइस। यदि अपन कलर के पूरे पेपर को देखें, कलर के क्वेश्चन पेपर को देखें, तो बहुत बड़ा लोचा सामने ये आता है कि 2 क्वेश्चन वॉइस के और 2 क्वेश्चन नरेशन के, यानी 4 क्वेश्चन फिक्स। अगली तरफ जाऊं मैं तो जनरल एरर, पीक्यूआरएस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इनसे मुझे क्वेश्चन पेपर भरा हुआ मिलता है। यानी बहुत बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केवल जो मैंने अभी जुबान से बोले हैं ये टॉपिक भी होते हैं। पैसेज है तो 2 क्वेश्चन वॉइस के, 2 क्वेश्चन नरेशन के हमें पता है, तो हम क्यों ना इन्हें एकदम अच्छे से क्लियर कर ले। तो बात को आगे बढ़ा दूं, पहले ही बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आना है। आज मैं पास्ट टेंस के क्या बनाऊंगा, पैसिव वॉइस। बहुत बड़ी बात यह है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को ऑप्शन से करते हैं तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है। केवल जिस बंदे को टेबल का नॉलेज है उसका भी क्वेश्चन सही हो जाता है। हालांकि मैं आपको पूरे मेथड से बता रहा हूं, फिर भी यदि मैं बाय ट्रिक्स बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में केवल जिसको टेबल पता है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता। देखना, आज मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ वैसे भी करवाऊंगा, लेकिन हम तो ये है कि हम पूरा सीखें ताकि हमारे कोई दिक्कत ना हो। पहला बात, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं साहब? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर क्या करो, टेंस में चेंज कर दो। 4 बातें जिसको पता होती है उसका क्वेश्चन गलत नहीं जाता है। फिर लगा दो, फिर क्या करोगे, चौथा काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ये तो है हमारा काम करने का तरीका, काम की बात, के बी। पहला बात क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा है टेंस में चेंज कर दो। तीसरा है बाई लगा दो। चौथा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। चाहे कोई सा ही टेंस हो, चाहे कोई सा ही आपका फॉर्मेट हो, ये फिक्स है मामला। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, टेंस से संबंधी परिवर्तन, पास्ट में देखना, कई बच्चों की ये कंफ्यूज रहती है कि वो वॉइस और नरेशन में लगभग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, केवल टेबल पता होते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। देखना, यदि आपको ये मिले डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मामला चला जाएगा अगले टेंस में। पास्ट सिंपल से अगला होता है पास्ट कंटिन्यूस, वॉज या वर। और यदि आपको वॉज या वर दिखे प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी दिखे तो बात चेप दो आगे, किसमें, वॉज बीइंग और वर बीइंग में। वॉज या वर प्लस बीइंग। यदि आपको हेड दिखे तो हेड चला जाएगा अगले वाले में, किसमें, हेड बीन में। और यदि आपको हेड बीन दिखे, क्या दिखे, हेड बीन, तो भाई साहब छेड़ना ही नहीं है, नो चेंज, इससे डरना है। हर एक टेंस के लास्ट वाले से आपको क्या करना है, कहना भाई तेरे को चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, जिसको ये टेबल पता हो ना उसका भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। मजे की बात और ईमानदारी से बता रहा हूं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप भी ऑनेस्ट होके थोड़ा सा टेबल पे भी ध्यान दे लेते हो। 2 क्वेश्चन आने हैं। अरे सिलेबस पूरा पड़ा है आपके आंखों के नजरों में, फिर भी मैं बता रहा हूं कि उसी सिलेबस में से ये तो मामला आएगा। मिस स्पेल्ड की एक मीनिंग आपको मिल जाएगी। आपको नरेशन के 2 क्वेश्चन, वॉइस के 2 क्वेश्चन, पीक्यूआरएस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, पैसेज, मामला जम जाएगा। इतना कर लो फिर भी मामला सेट हो जाएगा आपका। देखना, फिर जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या, he wrote a letter, he wrote a letter। इसका भाई साहब आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहली बात ये, मुझे ये बताइए, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो कैसे बनेगा, ए लेटर। फिर क्या होगा, टेंस में चेंज कैसे करोगे भाई साहब, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न।
तो वर्ब की सेकंड जाती है वॉज वर्ब में, तो ए लेटर के साथ वो हो जाएगा या वर, डैम श्योर क्या आएगा, वॉज। बात को आगे बढ़ाऊं तो टेंस संबंधित परिवर्तन के जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना थके बिना रुके बता दूं, राइट, रोट, रिटर्न। आगे चलो, फिर आएगा बाई, लगा दो बाई। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, तो क्या ही को यहां ऐसा का ऐसा रखोगे, जी नहीं, ही का होता है हिम, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, वी, आवर, अस, ये मामला है। देखना एक एग्जाम्पल, दूसरा देखो, जैसे मैंने कह दिया क्या, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। मुझे एक बात बताना, आपको क्या दिख रहा है, ये सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये एमवी की फर्स्ट में आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट, तो वो या वर दिख रहा है, वर दिख रहा है ना। चलो ठीक है, पहला काम क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, क्रिकेट को पकड़ दो, आगे ले आओ, क्रिकेट। फिर क्या होगा, टेंस रिलेटेड चेंज, वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, मामला जाएगा वोज वर प्लस बीइंग प्लस, अरे बोलो क्या, वोज वर हो, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी हो तो वोज वर बीइंग में जाता है, तो क्रिकेट के साथ क्या आएगा, वोज बीइंग। ध्यान रखे, आगे क्या आएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर आएगा बाई, फिर आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह वी को यहां लेके आना है, तो क्या वी ऐसा कैसा आएगा, आपका क्वेश्चन होगा सर वी ऐसा तो नहीं आएगा, तो क्या होगा भाई, वी और अस। देखो यहां ध्यान रखे ना, और देखो बहुत बड़ी बात कि हमारे पास चार ऑप्शन होना, जैसे यहां रोड दिखा, तो चार ऑप्शन में से दो तीन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि रोट है, सेकंड है, मतलब वोज वर में जाएगा, यहां देख लेना वोज वर है तो ऑप्शन टिक लगा देना, इजी चला जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ, एक बार ऐसे सीख लो, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, केवल ये टेबल ध्यान में रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं, दो क्वेश्चन आने हैं। आगे देखना भाई, सिलेक्शन लेना है तो जैसे बता रहा हूं वैसे काम करते जाओ, इजीली हो जाओगे, वरना ओवरेज हो जाओगे, ये इंग्लिश इंग्लिश करते ही रह जाओगे। देख लेना, रोहित हैड रिटर्न एन ऐसे होता है, मतलब लेख है ना, ऑन आर्मी। देखो कई ऐसे पागल हो जाते हैं अपनी जॉब के लिए कि वो उस पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कईयों को देखा हमने कि किसी जॉब के पीछे इतने पागल हो जाते हैं वो कि उस जॉब पे वो लिखना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हर टाइम उनके माइंड में वही रहता है कि मैं ऐसा होऊंगा तो मैं वहां जाऊंगा, वहां सियाचिन का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, कंपैरिजन। मतलब ये बात ये है कि रोहित हैड रिटन एन ऐसे ऑन आर्मी, रोहित ने मतलब आर्मी पे वो एक ऐसे लिख चुका है, ऐसे होता है पैराग्राफ या फिर लेख। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। ये है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड एमवी जिसे बोलते हैं मेन वर्ब, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या है ये एन ऐसे ऑन आर्मी, ये आपका अदर पार्ट, बचा हुआ पार्ट। मुझे एक बात बताना कि इसको मैं शुरू करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को भाई सब्जेक्ट की जगह, तो साहब ऑब्जेक्ट ये पड़ा, इसको आगे ले आओ तो हो जाएगा एन ऐसे। फिर होगा टेंस में चेंज, कैसे होगा भाई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगा हेड बीन में, तो एन ऐसे हैड बीन। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें दे रखी है, राइट रोट रिटर्न, हैड बीन रिटर्न। फिर क्या आएगा बाई, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये पड़ा रोहित, तो ये क्या होगा एन ए से
अब देखो कई बार इसको पूरे को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, एन ऐसे ऑन आर्मी, इसको पूरे को भी मान के यहां लिख सकते हो एन ऐसे ऑन आर्मी, अदर जो पार्ट है इसको एक साथ ले लो, एन ऐसे ऑन आर्मी हैड बीन रिटन बाय रोहित, या फिर ऑन आर्मी इसको पीछे भी डाल दो, कोई यूं कहूं कि इफेक्टिव ये रहेगा क्या, एन ऐसे ऑन आर्मी हैड बीन रिटन बाय रोहित। मजे की बात ये है कि जिसको केवल ये टेबल पता हो ना, उससे भी क्वेश्चन कई बार सही हो जाता है, लगभग 95%। भाई आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको केवल ये पकड़ना है मामला कि अच्छा हेड है तो हेड जाएगा हेडबिन में, पहले ऑप्शन में तो वॉचवर है, दूसरे में ये, मतलब हेडबिन तो आना ही है, हेडबिन ये पड़ा, ये ऑप्शन राइट, बात जम जाएगी, पार पड़ जाएगी केवल टेबल से। वापस बोल दूं मैं, 2 क्वेश्चन आएंगे और पार केवल टेबल से पड़ जाएगी। तो ये काम है ना, जो इसको बार बार लिख के रब को भी मैं ऐसे माइंडली सेट कर लो कि ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, ये इसमें, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, फोबिया दूर। आगे देखना, बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात कर ली पास्ट के अंदर, अभी मैंने आपको सिखाया कुछ क्वेश्चंस जो इसमें इंट्रोगेटिव के हैं वो एक्सरसाइज में करवाऊंगा। अगला टाइप देखो, अक्सर से कई बार मैंने इसको आपके इस ट्रेड में देखा है, आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंपेरेटिव। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनकी पहचान क्या करोगे? इनकी पहचान होगी ये वर्ब की फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, देखो जैसे ऐसे दे दिया मैंने, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। गिव द ऑर्डर, आदेश दो। दूसरा मैंने जैसे बोल दिया आपको वहां पे क्या, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। दोनों ही सेंटेंस क्या है? आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इनका पैसिव वॉइस बनाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप मेमोरी टिप्स बना लो। वो ये है, साहब बॉक्स के अंदर बंद है, क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड लो। ये काम कर देगा आपका, स्टार लगा लो। इस फॉर्मेट से कर दो, सारों के आंसर आ जाएंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन दोनों में से मैंने कई बार इसको देखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस में इनका। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देखना इसका क्या बनेगा? लेट, चलो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? द ऑर्डर, तो ये हो जाएगा द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर, फिर क्या आएगा? बी, लो ये बी। और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिव, गेव, गिवन। ये पड़ी गिवन। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द ऑर्डर बी गिवन। कुछ नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम है, बात खत्म। लेट, लो ये लेट, फिर क्या आएगा भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट द विंडो, रख दो, लेट द विंडो। फिर आएगा बी, ये लो बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, 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 तो यहां हो जाएगा ओपन्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। आप बोलोगे सर ये दिखता क्यों नहीं है? जो लिखा हुआ है तो हमें दिखेगा ही, है ना? जैसे मैंने बोल दिया कि एंटर बाय दिस डोर, इस डोर से प्रवेश करो। इनका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो साहब?
इनका बनाने का एक फॉर्मूला है कि आप ऐसे लिख दो, यू आर ऑर्डर टू एंटर बाय दिस डोर। इसका ऐसे भी बन सकता है क्या कि यू आर, जैसा इसमें कि आपको बोल दिया कि इस दरवाजे से प्रवेश करो, तो हो सकता है अगला वाला आपको ऑर्डर दे रहा हो। भाई आपसे बड़ा होगा तो ऑर्डर देगा, आपसे छोटा होगा तो एडवाइस देगा। तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे भी बन सकता है क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर इसको वापस लिख दो, एंटर बाय दिस डोर। क्या, एंटर बाय दिस डोर। मामला समझ में आ रहा होगा। इसका पैसिव वॉइस ये भी सही है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मामला सेट। समझाएगी बात। कोई बड़ा यूं कहूं कि इश्यू ना बनाओ तो इसे बात आपकी एकदम पेक हो जाएगी। अब मान लो आपको डोंट मिले, अगला देखना भाई, डोंट के सेंटेंस मिले तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। डोंट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें मना करने के लिए आपको बात कही जाती है, तो इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है। एक तो इसी फॉर्मूले में नोट लगा दो, कैसे कि जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मेट बनाऊंगा। पहले आप एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कह दिया कि डोंट डिसओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, डोंट डिसओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का डिसओबे ना करे, मतलब उनके यूं कहूं कि उनकी अवहेलना ना करे। तो डोंट से स्टार्ट है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यूं कहूं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये का ये फॉर्मूला केवल चेंज क्या होगा देखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसा। चेंज क्या करना है, यहां बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट लगा दो। लो, आपको एक याद था, एक से दो याद हो गए। यही तो है माहौल का मजा, पढ़ने का मजा। भाई बड़े बड़े जो समस्याएं होती हैं या फिर यूं कहूं कि कंफ्यूज होते हैं, उनको एक साथ कर लो कैचअप, फिर देखना माहौल कैसा क्रिएट होगा। अब देखो इसमें और इसमें केवल इतना सा फर्क है, बी के बाद में नोट लगा दो तो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस और डोंट वाले सेंटेंस कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम। देखना क्या होगा, लेट, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा भाई ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स, ये होगा योर पेरेंट्स, फिर क्या होगा बी, ये लो बी, फिर होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिसओबे की थर्ड फॉर्म होगी डिसओबेड। अब मुझे एक बात बताना, बी के बाद में यहां नोट आएगा ना, तो यहां लगा दो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगी डिसओबेड। बोलो कोई दिक्कत हो तो, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये है बात, वापस देख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, विध्यार्थक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा, ऑर्डर, इस प्रकार के भावार्थ निकलते हैं और ये वर्ब की फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट और फॉर्म से। जैसे मैंने आपको बोल दिया दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, आ जाओ, इसे प्रवेश करो, ये करो, है ना। और डोंट वाले सेंटेंस उधर मैंने करवाए हैं। कंपैरिजन में करवाने का एक ही लोचा है कि इसमें और इसमें केवल इतना ही फर्क है, ताकि आप कभी भूल लो। इसी में देखना आगे कि डोंट वाले सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और प्लीज काइंडली लगभग पूछे जाने वाले पार्ट्स में से एक पार्ट, यूं कहूं एवरग्रीन पार्ट्स। तो एक्सरसाइज और कराएंगे, एक बार देखना, एक बार अगला टाइप। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस है ना, इनके पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे। प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। भाई सीधा सा फंडा है। प्लीज काइंडली वाले का तो बहुत, यूं कहूं कि आपको लगेगा कि एकदम बच्चों वाला खेल। कैसे, ये लगा दो, यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसा सेंटेंस का भाव हो, यू आर
रिक्वेस्टेड भी सही है, यू आर ऑर्डर टू, मतलब जैसा सेंटेंस का भाव हो, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड टू, प्लस प्लीज और काइंडली को छोड़ दो, बाकी वैसा का ऐसा। प्लीज या काइंडली है ना, इसको छोड़ के सेंटेंस को वैसा का वैसा वापस लिख दो, से सेंटेंस। आपका आंसर राइट है, पार पड़ जाएगी। केवल आप यहां से जो नोट्स लिख रहे हो इनको अच्छे से पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं डैम श्योर आपकी पार पड़ जाएगी। यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू मिले, प्लस में आपको करना क्या है ऑप्शन में कि प्लीज और काइंडली को छोड़कर बचे हुए वाक्य को यदि ऐसा का ऐसा मिलता है तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको सेंटेंस दूं, जैसे पहला मैंने दे दिया, प्लीज गिव मी एन और, तो साहब देखना इसका पेश वॉइस कैसे बनाएंगे, कृपया मुझे 1 घंटा दो। आपको टेस्ट चल रहा है और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, तो आप मेरे से क्या करोगे, रिक्वेस्ट आप करना मत, वहां कोई टाइम नहीं देंगे, वो डिफेंस वाले, बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना भाई। तो ये क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या करो, इस प्लीज और को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है इसको उतार दो, ऐसा कर। आप बोलोगे सर ये क्या इतना इजी होता है क्या, हाँ भाई इतना इजी होता है। गिव मी एन और, लो प्लीज काइंडली वाले का तो ये मामला जमा दिया। हमने कहा था कि हम ट्रिक से देखेंगे, मामला एकदम फिट है, बस कोई सा सेंटेंस कर लेना आप दुनिया की किसी भी बुक से। काइंडली वॉक अप इन द मॉर्निंग, आपको कह दिया जाए कि थोड़ा सा जल्दी उठा करो सुबह, जैसे आप तो उठते ही होंगे, तो सेंटेंस क्या बोलेंगे, काइंडली, प्लीज और काइंडली, ये सेंस देते हैं रिक्वेस्ट का ना, काइंडली वॉक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो इसका कैसे बनाओगे साहब, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या करोगे, काइंडली को छोड़ दो, लो अब क्या बचा, वॉक अप इन द मॉर्निंग, इसको यहां चेप दो, मामला फिट है, पार पड़ जाएगी। वॉक अप इन द मॉर्निंग, लो। बड़ी बड़ी बातें ये हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चन आएंगे। अब आपके हाथ में है कि आप उस बात को पकड़ते हो या फिर जो बात ध्यान में है उस बात को छोड़ते हो। भाई कई जैसे ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो हमें पता नहीं होता आते हैं या नहीं आते, ये तो डैम श्योर है 2 क्वेश्चन आएंगे। ये बात हमें पता है, आपको पता है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले को पता है कि इनको 2 क्वेश्चन देने हैं, तीनों को पता है, फिर भी हम तीनों मान लो वो तो मूर्खता नहीं करेंगे। और मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर है मामले को आप कैचअप करते हो या फिर मामले को इग्नोर करते हो। सिलेक्शन लेना है तो मामला कैचअप करो। ऑल द बेस्ट, लगे रहे, नोट्स बनाते रहे।